स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का ट्रेलर आ गया है एंड कैन यू बिलीव दिस कि ये स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन है। 2016 में 9 साल पहले ये शो शुरू हुआ था एंड आज हमें इसका लास्ट सीजन का ट्रेलर देखने को मिला है। सो नाउ इट्स आवर लास्ट राइड टू द अपसाइड डाउन एंड इस ट्रेलर में हमें ऑलरेडी सीजन 5 से रिलेटेड काफी सारी चीजें देखने को मिल चुकी हैं। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। ट्रेलर की शुरुआत होती है स्टीव हैरिंगटन के साथ और ऐसा लगता है कि वो किसी स्टेशन में सिग्नल्स चैनल करने का ट्राई कर रहा है। और नोटिस करने वाली चीज यहाँ पर ये है कि इस पूरे ट्रेलर में वॉल्यूम लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है जो कि 100 डेसिबल्स तक पहुंच चुका है। स्टीव इसे स्टार्टिंग में स्टार्ट करता है और ट्रेलर के साथ साथ इसका वॉल्यूम लेवल भी इंक्रीज होता जाता है। एंड गाइस वी ऑल नो कि म्यूजिक और साउंड वेक्ना की वीकनेसेस हैं। अगर वेक्ना किसी के माइंड में घुसकर उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है तो म्यूजिक उस पर्सन को रियलिटी में वापस लाने का काम करता है। और स्टेशन के बगल में जो ये टावर है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बाद में ट्रेलर में वेक्ना और माइंड फ्लेयर इस टावर को टेक डाउन करने का ट्राई करते हैं। और इस शॉट को देखकर लगता है कि हमारा ग्रुप अपसाइड डाउन के हॉकिंस लैब में पहुंच चुका है और वो अपसाइड डाउन के हॉकिंस लैब में गई हैं। इसका मतलब ये है कि रियल वर्ल्ड की जो लैब है वो डिस्ट्रॉय हो गई है और अपसाइड डाउन क्योंकि पास्ट में सेट होता है तो वहाँ की लैब अब भी सही है। और मे बी यहाँ पर वो सोटेरिया इम्प्लांट को लाने गए हैं ताकि इसे वेक्ना के ऊपर शूट करके उसे रोका जा सके क्योंकि हेनरी को कंट्रोल में करने के लिए भी इसी डिवाइस का यूज किया गया था। एंड हम जानते हैं कि वेक्ना की कमजोरी म्यूजिक है तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो रियल वर्ल्ड एंड अपसाइड डाउन के बीच एक कनेक्शन ब्रिज फॉर्म करना चाहते हैं ताकि वो उसे और ज्यादा वीक कर सकें। और इसीलिए माइंड फ्लेयर इस टावर को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करता है। इस ट्रेलर में हमने देखा कि नाउ डेमोगॉर्गन्स रियल वर्ल्ड में इजीली पेनिट्रेट कर पा रहे हैं तो शायद हमारा ग्रुप भी अपसाइड डाउन जाने के लिए ऐसा कर पाए। नाउ ओपनिंग सीन में लूकस कहता है कि जलना शुरू होगा 5 4 3 2 और 1। नाउ इस लाइन का मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली जलाने से है या नहीं हमें ये नहीं पता बट हो सकता है कि यहाँ पर वो डेमोगॉर्गन्स को जलाने का प्लान बना रहे हों। बट देन हम अपसाइड डाउन का एक बड़ा सा गेटवे देखते हैं जो कि हॉकिंस लाइब्रेरी में इमर्ज हुआ है। और आगे ट्रेलर में हमको सोल्जर्स को फ्लेम थ्रोअर्स का यूज करके इसे जलाते हुए देखते हैं। एंड वी ऑल नो कि वेक्ना एंड माइंड फ्लेयर सारे ही हाई माइंड से कनेक्टेड हैं तो सोल्जर्स के अकॉर्डिंग इन्हें जलाना एक बेहतर ऑप्शन है। देन हम अपने पूरे ग्रुप को एक जगह पर देखते हैं जो शायद वही स्टेशन है जहां हमने स्टीव को देखा था। और अगर आपको याद हो तो हॉकिंस अब मार्शल लॉ के अंडर आ गया है तो मिलिट्री अब इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने वाली है और साथ में वो 11 को भी ढूंढेंगे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग 11 की वजह से ये सब कुछ हुआ है और वो ही उन्हें बचा सकती है। क्योंकि बाद में एक शॉट है जहां पर हम 11 को नीचे गिरा हुआ देखते हैं और हॉपर कुछ सोल्जर्स के ऊपर ग्रेनेड्स फेंकता है और इस बोर्ड में जिसके पीछे वो छिपे हुए हैं उसके ऊपर आप बुलेट से कई सारे होल्स बने हुए देख सकते हैं। तो मिलिट्री उनके ऊपर अटैक करने वाली है और ये वो प्लेस है जहां उन्होंने 11 को छिपा कर रखा है। और साथ में इसी प्लेस से वो ये भी फिगर आउट करने वाले हैं कि उन्हें वेक्ना को कैसे रोकना है क्योंकि इस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए वेक्ना को मारना जरूरी है। साथ में उनके पास एक रेडियो भी है ताकि वो बाहर के वर्ल्ड की सारी अपडेट सुन सकें। एंड गाइस हो सकता है कि मिलिट्री यहाँ पर पूरे टाउन को ही जलाने वाली है क्योंकि यहाँ पर जितने भी शॉट्स हमें देखने को मिले हैं वहाँ पर सभी लोग अंडरग्राउंड स्टेशंस में हैं। एंड मे बी उन्हें जानबूझकर यहाँ पर रखा गया है ताकि पूरे हॉकिंस को जलाया जा सके। एंड हम यहाँ पर लाइट्स को हरकतें करते हुए देखते हैं जो कि साइन है इस चीज का कि वेक्ना, माइंड फ्लेयर, डेमोगॉर्गन्स, डेमोडॉग्स आने वाले हैं। और अपसाइड डाउन का ये गेटवे और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है क्योंकि मिलिट्री की ये बर्निंग स्ट्रेटेजी बैकफायर करने वाली है। विल एक बार फिर से वियर्ड बिहेव कर रहा है। वो अपनी गर्दन पर एक बार फिर से माइंड फ्लेयर को फील कर पा रहा है। सीजन 4 के एंडिंग में भी ऐसा हुआ था जब पूरे हॉकिंस में क्रैक आ गए थे तो वो सेंस कर सकता है कि अपसाइड डाउन से अटैक होने वाला है। और ये जगह जहाँ पर वो है हॉकिंस लाइब्रेरी बिकॉज उसके पीछे आप कुछ लोगों को बुक्स कैरी किए हुए देख सकते हैं। और इसी प्लेस पर हमें अपसाइड डाउन का गेटवे भी देखने को मिला है तो ये प्लेस काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जहाँ पर हमें काफी सारा एक्शन देखने को मिलेगा। एंड गाइस फिर आता है कि इमोशनल सीन। यहाँ पर डस्टिन एडी की ग्रेव पर गया हुआ है और किसी ने एडी के स्टोन पर लिखा है कि बर्न इन हेल। तो डस्टिन को ये काफी बुरा लगेगा। वो एडी के लिए अपना सपोर्ट दिखाएगा और शायद इसीलिए डस्टी बन के फेस पर इतने सारे मार्क्स हमें देखने को मिले हैं क्योंकि लोगों ने उसे पीटा है। क्योंकि सबको यही लगता है कि क्रिसी की डेथ के पीछे एडी का हाथ है और डस्टिन उसे जस्टिफाई करने का ट्राई करेगा कि एडी ने ऐसा नहीं किया है और लोग गुस्से में डस्टिन को पीट देंगे। देन जोनाथन एंड नैन्सी का एक शॉट यहाँ पर है जहाँ पर जोनाथन कहता है कि ये चीज जिससे हम सारे गुजरे हैं ये हम सबको हमेशा के लिए एक बना देती है। और उनके बैकग्राउंड को देखकर लगता है कि वो अपसाइड डाउन में हैं। सो आई थिंक जोनाथन, नैन्सी, स्टीव एंड डस्टिन अपसाइड डाउन में जाने वाले हैं क्योंकि इस शॉट में आप उन चारों को ही एक साथ देख सकते हैं। एंड आई थिंक वो इस लाइब्रेरी वाले गेटवे से अपसाइड डाउन में जाने वाले हैं क्योंकि इस कार सीन में आप स्टीव एंड जोनाथन को एक साथ देख सकते हैं जो कि काफी इंटेंस लग रहा है।
और जोनाथन के डायलॉग को सुनकर लगता है कि वो मरने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट हम नैन्सी को उसके ब्लड से सने हुए हाथों को धोते हुए देखते हैं और वो रो रही है। तो मुझे काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जोनाथन सीजन 5 में हमें गुड बाय कहने वाला है। और स्टीव एंड डस्टिन भी इस शॉट में एक दूसरे को गले लगकर रो रही हैं। सो इट्स लुकिंग रियली बैड। देन लूकस एंड मैक्स को हम हॉस्पिटल में देखते हैं एंड मैक्स अब भी अपने कोमा में है। उसकी फ्रैक्चर्ड बोन्स तो हील हो गई हैं, बट स्टिल अब भी वो बेड पर है। और मैक्स के बगल में एक टेबल है जिसके ऊपर आप एक रेडियो एंड टेप को देख सकते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली वही ट्रैक है जिसे वो हमेशा सुनती है। तो लूकस इस सॉन्ग को बार बार प्ले कर रहा है इस होप में कि शायद अपने फेवरेट म्यूजिक को सुनकर मैक्स जल्दी ठीक हो जाए। बट उसकी इस कंडीशन को देखकर लूकस काफी सैड है। और हॉस्पिटल के अंदर डेमोडॉग्स ने अटैक कर दिया है और लूकस मैक्स को उठाकर उसे सेव कर रहा है, क्योंकि मैक्स कोमा में है। उसे कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है और लूकस उसे कैरी किए हुए हैं। गाइस, इस शॉट में हम 11 को एक बार फिर से अपने सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक में जाते हुए देखते हैं और हॉपर उससे कहता है कि तुम्हें एक लास्ट बार फाइट करनी है। तो 11 अपने माइंड की हेल्थ से एक बार फिर से अपसाइड डाउन में एंटर करेगी, जैसा कि पिछली बार उसने किया था वेक्ना को ढूंढने के लिए। हालांकि ट्रेलर के एंड में वेक्ना खुद कहता है कि फाउंड यू, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सो मे बी यहाँ पर वेक्ना ने 11 एंड उसके पूरे ग्रुप को ढूंढ लिया है। और विल का भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा, बिकॉज इस वाले शॉट में विल काफी क्रेजी लग रहा है गाइस, क्योंकि विल को सीजन 1 से इस एंडिंग के लिए सेटअप कर दिया गया है और फाइनली माइंड फ्लेयर विल का यूज करेगा, क्योंकि विल से ही ये सारी चीजें शुरू हुई थी और विल पर ही आकर खत्म भी होंगी। और इस सीन में हम देखते हैं कि वेक्ना ने विल को पकड़ लिया है। एंड गाइस, 11 की पावर्स यहाँ पर बढ़ गई हैं। हम उसे टेलीकिनेसिस की हेल्प से ऑलमोस्ट उड़ते हुए देखते हैं। तो सीजन 5 में हमें 11 का फुल पोटेंशियल भी देखने को मिलने वाला है। एंड फाइनली ट्रेलर की एंडिंग होती है वेक्ना के साथ, जो यहाँ पर एक टिश्यू टाइप लेयर को हटाकर बाहर आ रहा है। और वेक्ना यहाँ काफी डिफरेंट दिख रहा है। वो अल्ट्रॉन एंड ग्रूट का मिक्सचर लग रहा है, जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। पिछली बार उसकी बॉडी में फ्लैश भी था, बट नाउ ओनली बोन्स रह गई हैं। और यहाँ पर उसके ऊपर फ्लेम थ्रोअर से अटैक किया जा रहा है। सो आई थिंक ये इस सीजन की लास्ट एंड फाइनल फाइट होगी। और वेक्ना का फेस तो हमें यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, बट उसका फाउंड यू कहना ही हमें चिल्स देने के लिए काफी था। एंड ऑब्वियसली वेक्ना यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि वो फुली चार्ज, बेटर एंड स्ट्रॉन्गर बनकर वापस आया है। एंड गाइस, ये पहली बार होगा कि वेक्ना अपनी ह्यूमन फॉर्म के बाद रियल वर्ल्ड में वापस आया है। सो गाइस, यहाँ पर हमारे ग्रुप को वेक्ना को मारकर माइंड फ्लेयर को रिस्टोर करना है, ताकि वो अपसाइड डाउन को हमेशा के लिए क्लोज कर सकें और हॉकिंस के कर्स को ब्रेक कर पाएं। सो गाइस, ट्रेलर में हमें काफी सारी चीजें देखने को मिली हैं। इसे देखकर लगता है कि जोनाथन मरने वाला है। वेक्ना, डेमोगॉर्गन्स, डेमोडॉग्स वापस आ गए हैं और मिलिट्री ने हॉकिंस के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। अपसाइड डाउन का काफी बड़ा गेटवे हॉकिंस पब्लिक स्कूल में खुल चुका है और साथ में हर सीजन की तरह इस बार भी साउंड एंड कम्युनिकेशन का काफी बड़ा रोल होगा। और फाइनली माइंड प्लेयर विल का यूज करने वाला है, क्योंकि वेक्ना ने उसे यहाँ पर कैप्चर कर लिया है और 11 अपनी मैक्स पावर्स में पहुंच चुकी है, क्योंकि वो लिटरली फ्लाई कर रही है। सो गाइस, स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सीजन जितना एंटरटेनिंग होगा, साथ में उतना ही इमोशनल भी। सो गाइस, दिस इज कोड रेड। डू यू कॉपी? आई रिपीट, दिस इज कोड रेड। आप सीजन 5 के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।